आप सुनते होंगे गणतंत्र दिवस अगर इंग्लिश में कहा जाए तो रिपब्लिक डे। तो जनरली अगर हम पूछते कि रिपब्लिक डे क्या होता है, फट से आंसर आता है कि सर रिपब्लिक डे के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। यही तो जवाब है, यही तो हम लोग पढ़ते हैं, स्कूल में भी यही पढ़ते हैं, अक्सर हम नॉलेज में यही है। तो अगर सिंपल जवाब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लागू हुआ तो हम रिपब्लिक डे क्यों बोलना है? हम यही कह सकते कॉन्स्टिट्यूशनल डे है। इसमें हमें दो छोटा सा एक डिफरेंस समझना होगा। भारत डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है, राइट। प्रजाप्रभुत्व भी है और गणतंत्र भी है। गणतंत्र मतलब रिपब्लिक का सिंपल डेफिनेशन यही है कि हमारा देश का जो गवर्निंग बॉडी है, देश का एक सिस्टम में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से हम देश को गवर्न करते हैं। मतलब चुनाव के माध्यम से कुछ लोगों को हम भेजते हैं, सांसद को या विधायक को, और उनके माध्यम से हम इस देश को गवर्न करते हैं। रिपब्लिक का मीनिंग यही है। भारत एक रिपब्लिक है, भारत एक गणतंत्र देश है। गणतंत्र में कई तरह का गणतंत्र होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल गणतंत्र भी होता है, फेडरल गणतंत्र भी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है, फेडरल रिपब्लिक है, थियोक्रेटिक रिपब्लिक है। भारत ने ये अडॉप्ट किया कि फेडरल रिपब्लिक। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं कि भारत का संविधान में ये लिखा है, प्रियम्बल में ये लिखा है कि इंडिया इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। प्रजाप्रभुत्व भी है और गणतंत्र भी है। प्रजाप्रभुत्व देश में क्या होता है कि सारा फ्रीडम पब्लिक को दिया जाता है। हाँ, हमारा देश में सारा फ्रीडम हमको मिला है, लेकिन ये फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है। इस फ्रीडम को एक्सरसाइज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रिस्ट्रेंट्स है, कुछ चीजें लिखा हुआ है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसके माध्यम से पूरा देश गवर्न होता है। तो यही छोटा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि अक्सर हम लोग इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे को मिक्सअप कर लेते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि हम रिपब्लिक डे में क्या करते, हमारा ध्वज जो होता है ऊपर रहते, उसको हम लोग ध्वजा मतलब ओपन करते हैं, अनफोल्ड करते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंस डे में ध्वज नीचे रहते, नीचे से हम ऊपर करके उसको अनफोल्ड करते हैं। ये छोटा सा डिफरेंस होता है। तो ये भी हो सकता है, अगर आप हमसे पूछ सकते हैं कि अगर गणतंत्र में एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पूरा देश का अगर हेड होता है, राइट, तो प्रेसिडेंट के माध्यम से क्यों आज के दिन प्रेसिडेंट वहां पर दिल्ली में ध्वजारोहण करता है और इंडिपेंडेंस डे में प्रधानमंत्री करता है? क्लियर? क्योंकि आर्टिकल 52 में संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन का हेड प्रेसिडेंट है। तो आज प्रेसिडेंट दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन जो है ध्वजारोहण करता है। ये छोटा मोटा डिफरेंस है हमारा गणतंत्र दिवस और प्रजाप्रभुत्व का क्या है। अब जब भारत देश जब आज़ाद हुआ, आप सब लोग जानते हैं, काफ़ी पढ़े भी है, हमें अभी भी आइडिया है कि बहुत गरीब देश था, बहुत गरीब देश था। क्योंकि 150 साल ब्रिटिश राज के बाद यहाँ पर उतना इंडस्ट्रीज नहीं लग पाए, एग्रीकल्चर पे भी नहीं था, मतलब कृषि क्षेत्र में भी इम्प्रूवमेंट नहीं था, कुछ नहीं था। उस समय जो भी हमारा देश को चलाने वाले जो मुखिया थे, लीडर्स थे, उनका अंदर एक विजन था। पूरा देश, क्योंकि भारत उस समय अंडर डेवलप्ड कंट्री था। पूरा प्रपंच में 3 टाइप का डिवीजन होता है, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो हमारा भारत देश जो था अंडर डेवलप्ड कंट्री में माना जाता था, क्योंकि इतना गरीबी था या कोई विकास नहीं था। तो उस समय जो भी हमारा जो लीडर्स थे, उन लोगों का एक विजन था, अगर हमारा जनता में, पब्लिक में इनकम बढ़ाना है, लिविंग स्टैंडर्ड्स अगर इम्प्रूव करना है, तो हर क्षेत्र में डेवलपमेंट करना होगा। कृषि क्षेत्र में डेवलपमेंट करना होगा, औद्योगिक क्षेत्र में डेवलपमेंट करना होगा, हर क्षेत्र में। और सिर्फ आर्थिक स्थिति नहीं बढ़ाना है, सामाजिक स्थिति भी बढ़ाना होगा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब एजुकेशन देना होगा, राइट। हमारा बाकी जो भी हमारा लाइफ स्टैंडर्ड में जो चेंजेस लाना है, उसके लिए कई लॉस और कई स्कीम्स आया, राइट। तो वहाँ बैठ के लोग वहाँ पर सारा विजन किया, और विजन के माध्यम से पिछले 75 ईयर्स में काफ़ी कुछ चेंजेस आया, ग्रोथ तो हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूवमेंट हुआ। तो उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा देश के लिए विजन रखकर काम करना। और हम लोग नोएडा में पोस्टेड है, तो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी नोएडा का एक विजन करना और नोएडा को डेवलप करना। तो नोएडा को डेवलप करने के लिए, एक तो नोएडा को 2 तरीके के डेवलप करने के लिए हम लोग प्लान बनाते हैं अक्सर। नोएडा का आर्थिक स्थिति बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है।
नोएडा का आर्थिक स्थिति कैसे इंप्रूव होगा, नोएडा में जो लोग रह रहे हैं उनका आर्थिक स्थिति कैसे इंप्रूव होगा, वो तभी हो पाएगा जब हम लोग अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स को लाएंगे, उनको जमीन देंगे और वो जो इन्वेस्टमेंट आता है उसके माध्यम से लोगों को नौकरी मिलेगा। नौकरी जैसे मिलता है ऑटोमेटिकली फैमिली का लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। एक तरीका है। दूसरा तरीका है हमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनाना होगा, बिजली कनेक्शन देना होगा, सीवर लाइन डालना होगा, पानी पीने का पेयजल व्यवस्था करना होगा। अभी भी 80 गांव है नोएडा में, 80 गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। गांव के बाहर भी कई सेक्टर्स में रोड उतना अच्छा नहीं है। तो लगातार हम लोग उसका सर्वे करते रहते हैं, उसको इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। पेयजल का व्यवस्था भी उतना 100% ठीक नहीं नोएडा में, तो पेयजल सेफ ड्रिंकिंग वाटर देने के लिए भी हम लोग उसका भी व्यवस्था कर रहे हैं। इसी तरह कई जगह ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम दूर करने के लिए हम लोग थोड़ा छोटा मोटा रोड वाइडनिंग का काम है, ब्रिज देना, फ्लाईओवर देना, इस तरह का काम कर रहे हैं। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट का काम नोएडा का एक विजन है, तो इसमें हमारा सारा अधिकारी काम कर रहे हैं। काम के साथ साथ गुणवत्ता भी हमको ध्यान रखना होगा। क्वालिटी काम जो भी नोएडा एक संकल्प लेकर हर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट इन टाइम एग्जीक्यूट हो जाए और जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है उसमें क्वालिटी भी हम लोग मेंटेन करें। इसी तरह जैसे दिल्ली में पूरा देश के लिए विजन लेकर काम कर रहे हैं, तो हम लोग नोएडा के लिए एक विजन लेकर काम कर रहे हैं। इसमें आप सब लोगों का सहयोग है। तो आज रिपब्लिक डे आप लोग सब लोग मनाइए। आप सब लोगों को दोबारा ढेर सारा शुभकामना। जय हिंद। थैंक यू।